इसके बाद सॉल्यूशन सीखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए आप, हेडिंग लगा लीजिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब बता दिया, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। वो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है वो सब लीनियर इक्वेशन होते हैं। अब मैंने बात कर रहा हूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मतलब आपको 4 तरीके से सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। एक सॉल्यूशन निकलेगा आपका, और हम यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन दी होगी, उसमें यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जैसे भी निकलते हैं। पहला निकलेगा ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से निकालेंगे। दूसरा निकलेगा हमारे पास, दूसरा निकलेगा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तीसरा हमारे पास निकलेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फोर्थ हमारे पास निकलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और लास्ट में हमारे पास कुछ मिसलिनियस होंगे जो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर कवर करेंगे। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, और जो फ्रैक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम, स्टीम की और बोट की प्रॉब्लम, वो सारे हमारे पास मिसलिनियस के अंदर कवर होंगे। फटाफट हम ग्राफ के बारे में सीखेंगे बहुत डिटेल। सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में लगा लीजिए, ग्राफ की हेडिंग और ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए जी, ग्राफ के बारे में पहले मैं आपको सॉल्यूशन नहीं सिखाऊंगा, पहले मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा। ग्राफ बनाना आ गया तो सॉल्यूशन तो आप अपने आप सीख जाओगे। सही बात नहीं है कि किसी का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले प्रॉब्लम को समझो कि प्रॉब्लम क्या है। उस प्रॉब्लम को समझ, अगर आपने प्रॉब्लम को ढंग से समझ लिया तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाता है। बिल्कुल सही बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आइए ग्राफ पढ़ते हैं। हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीखना है। अब लीनियर इक्वेशन मतलब ग्राफ, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी, जैसे 4x + 6y इज इक्वल टू 12 लिख देते हैं। चलो 2 से वैसे कट जाएगा, 12 नहीं, हम यहां लिखेंगे 2 दूनी 4, 2 यहां पर लिख लेते हैं 4x + 8y इज इक्वल टू 10। ये और इसका आपको बनाना है लीनियर, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना है। इसका मैं बनाऊंगा ग्राफ। चलिए ग्राफ बनाते हैं इसका। बनाइए ग्राफ। हाँ सर बना दीजिए, बहुत बढ़िया। अब बनाते हैं ग्राफ इसका। अब ग्राफ बनाने से पहले क्या करेंगे, आप कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लोगे। जैसे मैं 4x को यहीं छोड़ देता हूं और 8y को मैं उस साइड में ले जाता हूं, और x को मैं यहीं छोड़ देता हूं, 8y के नीचे मैं 4 को यहां डाल देता हूं। ठीक है। अब सब में से 2, देखो यहां से 2 से 2, सब 2 से कट भी रहा था, तो पहले मैं इसको और मिनिमाइज कर देता हूं। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 है ना। अब आप इसकी वैल्यू निकालना शुरू कीजिए। सबसे वैल्यू आसान होती है कि सबसे पहले आप इसमें 0 पुट करो। सबसे पहले इसमें क्या पुट करो, 0। x की वैल्यू निकालते जाओगे आप, जैसे 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 y की वैल्यू 0 पुट करो। जब y की वैल्यू यहाँ पर आप 0 पुट करोगे, y की वैल्यू जब 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस, यहाँ 0 पुट करोगे पूरा 0 हो जाएगा, अपॉन में 2, 5/2, 5/2। x की वैल्यू 5/2 आएगी जब y की वैल्यू आपने 0 पुट करी, है ना। 0 के बाद y की वैल्यू 1 पुट करो। 1 पुट करोगे तो 5 माइनस 4, x की वैल्यू आ जाएगी 5 में से 4 गया 1/2। जैसे आपने 1 पुट किया, जैसे आपने 1 पुट किया तो 1/2 आ गई। इसके बाद आप यहां पर y की वैल्यू 5/4 पुट कर दो। मैं 5/4 इसलिए पुट करा रहा हूं, या 2 पुट कर लो, y की वैल्यू 2 पुट कर लो। जैसे ही 2 पुट करोगे तो 5 माइनस ये 8, 5 में से 8 गया -3/2, -3/2। y की वैल्यू आपने जैसे 2 पुट की तो -3/2 मतलब 1.5। 3 वैल्यू पुट करके आप इसका ग्राफ बना सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। आइए चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में पता है कैसे बनाते हैं, हाँ सर ग्राफ तो हमें पता है, मैंने फिर ठीक है। ये होता है x का पॉजिटिव एक्सिस और ये होता है x का नेगेटिव एक्सिस। ये होता है y का पॉजिटिव एक्सिस, ये y का नेगेटिव। ये होता है आपके पास ओरिजिन 0 0 से x पे पॉजिटिव,
तो 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आपके पास जो इसका डिफरेंस है हर जगह से सेम रखोगे आप। माइनस में जाओ, -1 -2 -3। ठीक है जी, -1 -2 -3 -4। x की वैल्यू 5/2, x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू कितनी है 0। तो x की वैल्यू 5/2, 5/2 का मतलब है 2.5, 5/2 का मतलब है 2.5, x की वैल्यू 2.5 और y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 0। तो x को 5/2 चलाओ, y को ना तो ऊपर चलाओ ना नीचे चलाओ, तो मतलब यही पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 5/2 और 0। x की वैल्यू 1/2, तो x को 1/2 का मतलब 1 का भी आधा, इतना चलाओ। और y को चला दो 1, y को टा 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 1 यहाँ चला दिया, ये हो गया 1/2 और y चला है 1। देखो ना y 1 चला है पॉजिटिव, y पॉजिटिव 1 चला है और x जो है आधा चला है, x जो है आधा चला है। आप देखो यहाँ देखो x को कितना चला रखा है आपने आधा, y को 1। ठीक है बात। x को -3/2 चला दो मतलब -1.5, x को -1.5 चला दो, x को मैंने -1.5 चलाया और y को 2 चला दो, y को मैंने 2 चला दिया, यहाँ चले गया। ठीक है, जो जो पॉइंट मिले इन पॉइंटों को मिला दो और एक लाइन बना दो, ये सीधी लाइन। फुट्टा ले लेना, स्केल ले लेना और खींच देना, ये इक्वेशन बन गई 4x + 8y = 10 की। समझ आई बात कैसे ग्राफ बनाना है। एक ग्राफ और बनाते हैं, 2x + 3y = 6। इसका ग्राफ बनाते हैं, इसी में ग्राफ बना दूंगा, आप समझ जाना। आपने x की एक वैल्यू निकाली 3y, x = 6 - 3y / 2। पहले y की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू क्या पुट करनी है आपको, x और y की वैल्यू 0 पुट की, जैसे 0 पुट करूंगा ये 0 होगा, हाँ है ना, हाँ ये 0, 6 को 2 से भाग करूंगा 3। फिर x की वैल्यू आप 2 पुट कर लो, x की वैल्यू आप क्या, y की वैल्यू आप 2 पुट कर लो, 2 पुट करोगे 3 दूनी 6 पुटिंग करोगे, तो y की वैल्यू जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो 3 दूनी 6, 6 - 0 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। पर 2 पॉइंट से भी आप बना सकते हो। तो x की वैल्यू है 3, y को चलाना है 0, तो x को चला दो 1 तो 3, y को मैंने चला दिया 0, y को मैंने कुछ नहीं चलाया तो यही 3 और 0। y को 2 चलाना है, x को कुछ नहीं चलाना, तो y को 2 चला दिया, x को कुछ नहीं। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे और ये वाला जो ग्राफ बनेगा 2x + 3y = 6 बन जाएगा। बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना, बात समझ आ रही है ना आप लोगों को। हाँ सर आ तो रही है। चलो सर एक तो क्वेश्चन और करा दो हमें और क्लियर हो जाए, और थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन लेके कराओ। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी सी डिफिकल्ट इक्वेशन लेके मैं इसको और कराता हूँ। ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, अभी सॉल्यूशन पे तो मैं पहुंचा ही नहीं हूँ अभी। हाँ सर सही बात है, हमें तसल्ली से पढ़ना है, बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाऊंगा। ये लो जी, एक मैंने लिखा 2x + 9/2y, 9/2y इज इक्वल टू 18, इज इक्वल टू 18 की जगह 36 लिख लो। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है। तो मैंने आपको बोला था कोई भी डिफिकल्ट इक्वेशन होगी पहले उसको ax + by = c के फॉर्मेट में बनाओगे। हाँ सर बोला था। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम सिंपली इक्वेशन। तो सबसे पहले नीचे वाले 2 को हटाओ, नीचे वाले 2 को हटाने के लिए सब में 2 का इंटू कर दो, 2 दूनी 4x, 2 से इंटू करूंगा इसके अंदर 2 से 2 कट जाएगा मतलब 9y, 2 से इंटू करूंगा 36 दूनी 72। सर ये तो बहुत सिंपल हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब देखिए आप यहाँ पर x और यहाँ पर y, यहाँ से एक वैल्यू निकाल लो। पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। 4x + 9y = कितना हो जाएगा 72। 4x = कितना हो जाएगा 72 - 9y। x = कितना हो जाएगा 72 - 9y/4। अब y की वैल्यू आप 0 पुट करो, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा 18 × 4 = 72। x की वैल्यू 18 आ जाएगी, y की वैल्यू 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 27, 9 × 4 = 36। 4 पुट कर देता हूँ, 4 पुट करूंगा 9 × 4 = 36, 72 में से 36 जाएगा कितना बचेगा 36, 4 9 36, 9 आ जाएगा। बाकी 2 पॉइंट से आप ग्राफ बना सकते हो, बाकी एक पॉइंट और निकाल सकते हो। जब मैं इसको पुट करूंगा
और ग्राफ में बनाऊंगा तो x को 18 तक ले जाओ, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और y को 0 पे, तो ये 18 और 0, y नहीं चलाना ना, y ना ऊपर चलेगा नीचे, x ही चल रहा है पॉजिटिव साइड में। x की वैल्यू 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, y को 4 चला देना है, 1 2 3 4, तो ये 4 यहाँ आ गया। इन दोनों को मिला दो, ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ आपका बन जाएगा 4x प्लस 9y इज इक्वल टू 72 का, या ये जो ओरिजिनल इक्वेशन की 2x प्लस 9y 2y इज इक्वल टू 36 का। बात क्लियर है ना? समझ पा रहे हो कैसे करना है इन सारे क्वेश्चनों को? हाँ सर। इसके बाद हम करते हैं सॉल्यूशन पे मूव करते हैं, है ना? आपको ये समझ में आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं, लेकिन मैं ग्राफ का एक शॉर्टकट बताना चाहता हूँ पहले। हाँ सर, शॉर्टकट के लिए तो हम बहुत तैयार रहते हैं, शॉर्टकट बता दो इसका। मैंने कहा ठीक है, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जो भी इक्वेशन आपको दी होगी ग्राफ बनाने से पहले, उस इक्वेशन को पहले आप शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करोगे ना, और फिर आप उसका एक टेबुलर फॉर्म बना के और फिर ग्राफ बनाओगे। जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्मेट में, आपका काम है जो भी यहाँ कांस्टेंट वैल्यू से भाग कर दो पूरी इक्वेशन को। पहले ऐसे बनाओ, अगर इक्वेशन नहीं है ऐसी तो पहले उसको ऐसे बनाओ। जब वो एक बार ऐसे बन जाए, फिर उसको पहले सी से भाग करो, कांस्टेंट से भाग कर दो। मतलब ax को सी से भाग कर दिया, by को भी सी से भाग कर दिया और c को भी सी से भाग कर दिया, मतलब 1 आ गया। मतलब मेक 1, आपको मेक 1 ऑन राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है आपको भाग करके। अब यहाँ देखो, अगर x को मैं यहाँ लिखूं तो इस a को नीचे लाके c बाई a लिख सकता हूँ इसको ऐसे। इसी तरीके से इसको मैं c बाई b लिख सकता हूँ और ये 1 हो जाएगा। ये जो होगा ये होगा मेरे पास x इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट पे y की वैल्यू 0 होती है। ऑन x इंटरसेप्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से ये जो होगा ये y इंटरसेप्ट होगा, y इंटरसेप्ट पे x की वैल्यू ऑन y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0। तो मतलब अगर मैं ये कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ तो x की वैल्यू c बाई a होगी और y की वैल्यू 0 होगी। अगर मैं ये वाले कोऑर्डिनेट निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू c बाई b होगी और x की वैल्यू 0 होगी। दो कोऑर्डिनेट से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो। सर हमें समझ नहीं आया, हमें इसका एक एग्जांपल करा दो। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एग्जांपल करा देता हूँ। लो साहब एग्जांपल, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसी का एग्जांपल के फॉर्मेट में इस तरीके से कैसे करना। आप इसको 6 से भाग कर दो। हाँ सर 6 से भाग कर देते। 2x अपॉन में 6, 3y अपॉन में 6 और 6 अपॉन में 6। सर यहाँ तो 1 बन गया, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप इसको काट दोगे। करता कैसे देखो ना आप, मैंने ये c बाई a लिखा है, 6 बाई 2 लिखा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर y अपॉन में 6 बाई 3 लिख सकता हूँ, हाँ है ना। हालांकि आप डायरेक्ट काट सकते हो, मैं आपको अभी इस मेथड को बता रहा हूँ कि ये मेथड कैसे बने। तो x अपॉन में कितना हो गया 3, y अपॉन में कितना हो गया 2, इज इक्वल टू 1। सर ग्राफ भी तो सिखा दो, मैंने बगल में ग्राफ बना दिया छोटा सा, 1 2 3 1 2 3। मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है 3, x की वैल्यू पे y इंटरसेप्ट क्या होता है 0। मैंने कहा y की वैल्यू कितनी है 2, y पे x इंटरसेप्ट कितना होता है 0। मतलब एक कोऑर्डिनेट आपके पास ये मिल गया, एक कोऑर्डिनेट आपके पास ये मिल गया। अब इसको ही ग्राफिकली में बना देते हैं। a को कितना चलाना है 3, x को कितना चलाना है 3 और y को कितना चलाना है 0। यहाँ पर चलाना है 2 और x को कितना चलाना है 0। इसका मतलब 3 0 और 0 और 2, इन दोनों को मिला दूंगा, ये आपका ग्राफ बन गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 का। अब आपको लगेगा सर हम कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं है, आप इसको टेबुलर बना दो, 3 और 0 और 2, 0 और 2। इसका टेबुलर फॉर्म को आप इसको यहाँ पर प्रेजेंट कर दो, आपका ग्राफ बन गया। बात समझ में आई? हाँ सर इतनी बात हमें समझ में आ गई है। अब आप हमें इसके क्वेश्चन कराइए कि ग्राफ से हम 3 प्रकार के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है जी, ग्राफ से 3 प्रकार के सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको सिखाता हूं।